स्वागत है आप सभी का टीचिंग मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS का 13 दिसंबर 2025 को पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। 20 क्वेश्चन जो है इस पेपर में पूछे गए कंप्यूटर को लेकर, उनका एनालिसिस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके क्या है, EMRS का पेपर था जिसमें 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। इन्हीं को हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये पेपर आपको जो है क्लियरली विजिबल ना हो पाता, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैंने क्या करवाया है, टाइप करवा लिया है, ठीक है, ताकि आप भी क्लियरली यहां पर समझ पाए। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को, और यहां पर आप सभी समझेंगे एक एक क्वेश्चन को डिटेल कंसेप्ट के साथ में। आइएगा स्टार्ट करते हैं। EMRS 13 दिसंबर 2025 ये आपका एग्जाम हुआ था, इसको स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी कि साइबर अपराध में कौन सा नहीं आता, ये पूछा गया है। हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक धमकी भरे संदेश पोस्ट करना कि किसी को आप धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये आपका साइबर अपराध में आता है। अधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी के बैंक खाते से धनराशि स्थानांतरित करना, कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, किसी के बैंक अकाउंट से अथोराइज करके एक्सेस करके जो है क्या कर रहे हैं, राशि को कलेक्ट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो ये भी आपका साइबर अपराध में आता है। किसी और की यहां पर लोगों की ईमेल लिखकर पैसे मंगवाना, कि किसी दूसरे की आईडी यूज करके आप सामने वाले से क्या है, पैसे मंगवा रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपके लिए साइबर अपराध है। लेकिन कौन सा नहीं है, हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुरा लेना डाटा को स्टोर करने के लिए। तो कंप्यूटर से यहां पर डाटा को स्टोर करने के लिए जब चोरी की जाती है तो ये चोरी नहीं कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि साइबर अपराध में नहीं आता है। तो नहीं के लिए पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मैलवेयर क्या है, जो कि हमारे सिस्टम में क्या कर देता है, यहां पर फाइल्स को डैमेज कर देता है, कंप्यूटर में डस्ट ले आता है, तो ये क्या है, मैलवेयर है। इसको कैसे बचाया जाता है, देखिए यहां पर कंपाइलर के माध्यम से, कुकीज के माध्यम से, फायरवॉल के माध्यम से, डिस्क क्लीनर के माध्यम से। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, ताकि आगे EMRS के बच्चे जो भी एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए हेल्पफुल हो पाए ये वीडियो। और KVS और NVS के अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर हजारों की संख्या में मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं YouTube चैनल पर, तो उनको भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अब तक मेरी जो है 20 से 21 क्लासेस हो चुकी है YouTube पर KVS और NVS को लेकर कंप्यूटर की, जिसमें से यहाँ पर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। 15+ क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिल जाएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो भी आपके लिए रहेगी। कंपाइलर प्रोग्रामिंग कोड को मशीनी भाषा में बदलता है, सुरक्षा से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। कुकीज वेबसाइट की जानकारी स्टोर करती है और मैलवेयर से सुरक्षा नहीं देती, तो ये दोनों तो है ही नहीं। फिर आपका आता है डिस्क क्लीनर, अनावश्यक फाइलें हटाता है और मैलवेयर रोकने का काम नहीं करता, तो ये भी नहीं करता है। लेकिन फायरवॉल कंप्यूटर और नेटवर्क को अधिकृत एक्सेस और हानिकारक ट्रैफिक से क्या करता है, बचाता है, कि यानी कि जो भी यहां पर डैमेज करने वाली चीज हमारे कंप्यूटर में सिस्टम में आ रही है उसको रोकने का काम करती है, हमारे कंप्यूटर को डैमेज होने से बचाता है, हमारी फाइल को सेफ रखता है। तो वो कौन करता है, फायरवॉल करता है। यह आने जाने वाले डाटा को फिल्टर करता है और संदिग्ध गतिविधियों को क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बाकी इसकी डिटेल थ्योरी भी मैंने जो है अपनी क्लास में करवाई हुई है, तो आप YouTube चैनल पर जाकर ही देख सकते हैं। चलिए तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, किसका पूछा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूछा है। मैंने सभी यहां पर सॉफ्टवेयर बताए हैं, चाहे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, चाहे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सभी को डिटेल में आप देख सकते हैं टीचिंग मंत्रा की प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी आगे EMRS के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर KVS और NVS वाले यहाँ पर स्टूडेंट हैं, तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण पूछा है। MS वर्ड होता है, जो यहाँ पर ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल है, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, यहाँ पर एक लैंग्वेज है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, विंडोज सिस्टम ये क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर
क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है जी। आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, विंडो है, एंड्रॉइड है, मैकोस है, iOS है, लिनक्स है, ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए यहां पर अभी अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा था, अब इसने पूछ लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला और दूसरा मैंने आप सभी को बताया था ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिन्हें आप इस्तेमाल करते हो, चाहे आपका MS पावर पॉइंट हो गया, चाहे आपका MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहां पर पूछा है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस नहीं भाई, ये तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बायोस भी नहीं है, MS पावर पॉइंट, अभी अभी मैंने आपको बताया ना MS पावर पॉइंट क्या होता है, यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ना ही डिवाइस ड्राइवर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कौन कौन से हैं यहां पर देखिएगा, MS वर्ड हो गया, यहां पर MS पावर पॉइंट हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, आपका गूगल क्रोम हो गया, आपका VLC मीडिया प्लेयर हो गया, यहां पर फोटोशॉप हो गया, जिसमें आप क्या देखते हैं, यहां पर फोटोशॉप में क्या देखते हैं, यूट्यूब पर जितनी भी थंबनेल्स लगी होती है, यानी कि जो अब आज मेरी क्लास की थंबनेल भी लगी हुई है, जो इवेंट लगा हुआ है, वो किस में बनाया जाता है, वो फोटोशॉप में बनाया जाता है। ठीक है, स्काइप हो गया, नोटपैड हो गया, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, और ये जितनी भी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई है, कि मैंने यहां पर अपनी यहां पर प्रेजेंटेशन में टीचिंग मंत्रा लिखा, फिर मैंने कॉन्टेक्ट लिखा, फिर मैंने मेरा नाम लिखा, और फिर मैंने यहां पर आपके क्वेश्चंस को रखा, और यहां पर आपकी एग्जाम की डेट मेंशन कर दी। ये सब किस में बना, ये पावर पॉइंट में जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इनको डिटेल में मैंने जो है क्लासेस में करवाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवीनतम संस्करण के MS वर्ड के दस्तावेज का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, PPTX है, डॉक्स है, TXT है, या फिर XLX है। तो यहां पर समझिए इसको, सबसे पहले देखिए, पहले क्या था, डॉक्स, ये आपके कब के हैं, 2003 के हैं। ठीक है जी, ये जो एक्सटेंशन है ना 2003 के हैं। MS वर्ड को पहले डॉक बोला जाता था, एक्सेल शीट को पहले यहां पर XLS बोला जाता था, पावर पॉइंट को PPT बोला जाता था, और PDF रीडर को PDF बोला जाता था। ये कब की बात है, 2003 की है। लेकिन 2007 में इनके एक्सटेंशन को बदलाव दे दिया गया, फिर क्या कर दिया गया, यहां पर डॉक्स कर दिया गया, XLX कर दिया गया, PPTX कर दिया गया, लेकिन PDF में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ये अब भी PDF के नाम से ही जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब पूछा था यहां पर MS वर्ड का, तो MS वर्ड के लिए क्या करते हैं, डॉट डॉक्स करते हैं, डॉट डॉक्स का जो है यहां पर एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और ये सभी एक्सटेंशन आपको जो है ध्यान होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट रिपीट फिर होगा जो आने वाले AMRS एग्जाम है। चलिए, इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ब्राउजर का किया जाता है, HTML का किया जाता है, IP एड्रेस का किया जाता है, या फिर URL का किया जाता है। क्या पूछा इसने, विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। देखिए, कोई भी वेब पेज को सर्च करना होता है तो वो हम किस में करते हैं, URL में करते हैं। URL जैसे कि आप गूगल क्रोम खोलते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको ये दिखाई देता है URL, जिसमें आप किसी भी प्रकार का लिंक डालते हैं तो वो सर्च करने के लिए आप डालते हैं कि ये हमारे सामने आ जाए। URL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहां पर ये भी आपको पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि ये क्या काम करता है, किसी भी रिसोर्स को लोकेट करने का काम करता है। तो यहां पर ये किसमें करता है, आपके गूगल क्रोम में करता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चलिए सॉरी ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी इस्तेमाल होगी, कंट्रोल प्लस में P होगी, कंट्रोल प्लस में C होगी, कंट्रोल प्लस X होगी, कंट्रोल प्लस V होगी। तो यहां पर देखिएगा, जब भी कॉपी करने का काम आता है तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाकी ये सभी कीज के बारे में मैंने जो है क्लासेस में भी बताया हुआ है, इस माध्यम से कंट्रोल C होगा तो कॉपी होगा,
कंट्रोल सी होगा तो कॉपी होगा, कंट्रोल जेड होगा तो अंडू होगा, कंट्रोल एक्स होगा तो कट होगा, कंट्रोल वी होगा तो पेस्ट होगा, कंट्रोल ए होगा तो सिलेक्ट ऑल होगा, कंट्रोल एफ होगा तो फाइंड होगा, कंट्रोल ओ होगा तो ओपन फाइल होगा, कंट्रोल ई होगा तो सेंटर यहां पर टेक्स्ट होगा, कंट्रोल आई होगा तो यहां पर इंटलाइज टेक्स्ट होगा, कंट्रोल यहां पर जे होगा तो यहां पर जस्टिफाई अलाइन होगा, फिर यहां पर देखिएगा कंट्रोल एक्स होगा तो यहां पर डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल यहां पर यू अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए किया जाता है, कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए किया जाता है, कंट्रोल पी आपके प्रिंट के लिए किया जाता है, कंट्रोल बी यहां पर बोल्ड टेक्स्ट के लिए किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी कीज हैं, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ना बने अब तक कोई एग्जाम मैंने ऐसा देखा ही नहीं है। जहां पर भी कंप्यूटर पूछी जाती है शॉर्टकट कीज में, यहां पर इन शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इन शॉर्टकट की को लर्न कर लीजिएगा और मेरी क्लासेस में मैंने डिटेल में इन्हें समझाया हुआ है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखिएगा राइट आंसर आप पहचान गए, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। कहता है कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस संदर्भित करता है, यानी कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप एड्रेस होता है, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या फिर अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। वो किस चीज का होता है, लाइट पेन का होता है, जॉयस्टिक का होता है, वेब कैम का होता है, या फिर स्कैनर का होता है। तो समझिए इसको यहां पर, तो ये आपका किस में होता है, आपके इनपुट डिवाइसेस में होता है। इनपुट डिवाइसेस में कौन सा डिवाइस होता है जो कि गेमिंग और सिमुलेशन में काम आता है, जो कि क्या है, कर्सर को यहां पर इधर उधर करने के भी काम आता है। जो आपका क्या है, जॉयस्टिक है। आप ये देख पा रहे हैं जॉयस्टिक है, बचपन में तो बहुत ही खेले होंगे जॉयस्टिक से, जिसमें आप क्या करते हैं, गेमिंग खेलते हैं। इस रिमोट को आप पकड़ते हैं, जॉयस्टिक वाले यहां पर इसको रिमोट को पकड़ते हैं और गेमिंग खेलते हैं इधर उधर करते हुए, ताकि स्क्रीन पर कोई भी हमारा जो है ये चीज आउट ना हो, है ना। खेलते हैं ना, कोई पर्सन जा रहा है, वो गाड़ी के ऊपर कूद रहा है, पेड़ों पर चढ़ रहा है, इस प्रकार से गेमिंग करते हैं। उस पर्सन को टारगेट करते हुए आप रिमोट को कंट्रोल करते हैं कि वो सही डायरेक्शन में चले और हम यहां पर जीत जाए। तो वो किस माध्यम से होता है, जॉयस्टिक के माध्यम से, यानी कि गेमिंग को आप किससे खेलते हैं, जॉयस्टिक के माध्यम से खेलते हैं। तो यहां पर पूछा यही था, गेमिंग और सिमुलेशन किया जाता है तो आपका जॉयस्टिक से किया जाता है। किससे किया जाता है, जॉयस्टिक से किया जाता है। बाकी ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको सभी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे। चलिए देखिए, यहां पर पूछा है क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा है। मेमोरी स्टिक है, पेन ड्राइव है, वन ड्राइव है, या फिर हार्ड डिस्क है। तो आपको बताना है क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा है। तो यहां पर देखिएगा क्लाउड स्टोरेज होते कौन कौन से हैं। आपका वन ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, उबंटू हो गया, या फिर ड्रॉप बॉक्स हो गया। ये सभी क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। कौन से हैं, क्लाउड स्टोरेज है। तो यहां पर आप क्या पहचाने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वन ड्राइव जो है क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। वन ड्राइव क्या है, आपका क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है जी, बाकी सभी क्या है, फिजिकल स्टोरेज है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो तीन दिए हुए हैं ये क्या है, फिजिकल स्टोरेज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। डेटाबेस को किया जाता है, स्प्रेडशीट को किया जाता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड को किया जाता है, या फिर वेब पेज को किया जाता है। तो यहां पर आपको बताना है डॉक्यूमेंट है जिससे सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। देखिए वेब ब्राउजर होते कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर हैं और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है वो उसके माध्यम से, किसके, वेब पेज के माध्यम से। किसके माध्यम से, वेब पेज के माध्यम से। तो वेब ब्राउजर को ही वेब पेज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़िए। नेक्स्ट कहता है आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि यह पारस्परिक पुस्तकालयों को अप्रचलित बना देता है, जानकारी तक तेज पहुंच
स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है, हार्डवेयर की लागत कम करता है या फिर कक्षाओं में शिक्षक की भागीदारिता को न्यूनतम कर देता है। तो बताएंगे यहाँ पर पूछा क्या है, आईसीटी को ज्ञान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना है, ज्ञान के लिए माना है। भाई आईसीटी आजकल इतनी मतलब तेजी से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कितनी तेजी से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है यूट्यूब पे तुरंत एक कोई टीचर आ जाता है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। या फिर क्लासेस को भी आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरी क्लास हो रही है क्लासेस को भी देख पा रहे हैं, किस माध्यम से देख पा रहे हैं, आईसीटी के माध्यम से। तो ये आपकी नॉलेज को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। तो एनहांस कर रहा है, तेज कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा हमें देता है, जिससे हमारा ज्ञान क्या है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई सही से इस्तेमाल करे इसका तो ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकता है। भाई जो मिसयूज करे, सारा दिन क्या है यहाँ पर रील्स को देख के स्क्रॉल करे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सारा दिन घूमता रहे, तो उनके लिए तो देखिए फिर कोई यूज नहीं है। जो सही मायने में यूज करे तो उसके लिए काफी ये जो है बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, कहता है आईसीटी में डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है। ये परस्पर बदलने योग्य पद है। भाई डाटा है या इंफॉर्मेशन है, इनको बदला नहीं जा सकता। कैसे, अभी देखते हैं। डाटा कच्चे तथ्य हैं, इंफॉर्मेशन संसाधित अर्थपूर्ण है। डाटा पुस्तकों में संग्रहित होता है, इंफॉर्मेशन केवल ऑनलाइन होती है। डाटा अर्थपूर्ण है, इंफॉर्मेशन कच्चे तथ्य होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है डाटा को और इंफॉर्मेशन को, ये क्या होते हैं। यहां पर देखिएगा, आईसीटी में डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर को पहले समझिए। डाटा क्या है, कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स होते हैं, जिनका अपने आप में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। जैसे कि 85 है, 90 है, 75 है, ये क्या है, नंबर्स है, नॉर्मल नंबर्स है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा को संसाधित करने के बाद जो अर्थपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि छात्र का औसत अंक कितना है, 83% बना है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन में आता है। ये इसका जो है डिफरेंस है। अब यहां पर आप बता पाएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या है, डाटा क्या है, डाटा क्या है, रो है, कच्चे तथ्य हैं। ठीक है, कच्चे तथ्य हैं, रो फैक्ट्स हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, संसाधित और अर्थपूर्ण है। तो आप डिफरेंसेस समझ ही गए होंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है ऑल। चलिएगा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एकीकरण को सबसे अच्छा दर्शाता है। फोटोकॉपी की गई नोट्स वितरित करना, कि आप किसी फोटोकॉपी को क्या कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसमें आईसीटी का रोल क्या हुआ। भाई मेरे पास नोट्स हैं, है ना, मेरे पास नोट्स हैं, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए ये मेरे नोट्स हैं, है ना, मैं क्या कर रही हूं, इनकी सभी को कॉपी करा के वितरित कर रही हूं। तो क्या ये आईसीटी में आएगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी का तो कोई रोल ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं। ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्विज आयोजित कराना, भाई मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन, टीटी मंत्रा एप्लीकेशन है, उस पर मैं आपको मॉक टेस्ट देती हूँ, क्विज कराती हूँ, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से हुआ ना, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ, वो कंप्यूटर के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही इसने। पाठ्य पुस्तकों को जोर से पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक जैसे कि अभी मैंने आपको एक दिखाई, बुकलेट के माध्यम से पढ़ाना, तो कंप्यूटर का कोई रोल नहीं। चौक और ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, भाई चौक और ब्लैक बोर्ड का, भाई ये तो मेरा डिजिटल बोर्ड है, इसके माध्यम से कह सकते हैं आईसीटी है। लेकिन जब हम वो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, जिसपे हम व्हाइट चौक से पहले लिखते थे, तो उसका भी आईसीटी में कोई रोल नहीं है। सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही बनेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज आयोजित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार ऑनलाइन खाते के लिए एक अच्छे पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। यहां पर देखिएगा सबसे अच्छा पासवर्ड पूछा गया है, किसके लिए, साइबर सुरक्षा के लिए। सबसे पहले इनको हम समझेंगे, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा आंसर आप नहीं कर सकते। तो आइएगा, जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, उनको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिन्हें क्लियर है वो आंसर यहां पर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार एक अच्छा पासवर्ड वह होता है जिसमें बड़े अक्षर यानी कि A to Z हो, छोटे अक्षर A to Z हो, अंक हो 0 से 9 तक के, और विशेष
चिन्ह हो जिसमें आपका @ हो गया, % हो गया, स्लैश आदि हो गए, कोई सामान्य नाम शब्द न हो, ये सभी का जो है यूज होना चाहिए। विकल्पों का विश्लेषण यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं ANN, ये जो आपका पहला ऑप्शन था, नाम आधारित या फिर कमजोर ये पासवर्ड होते हैं, बहुत सामान्य पैटर्न वाले होते हैं जो आपका बी ऑप्शन है, जो आपका सी ऑप्शन है प्रसिद्ध नाम पैटर्न के लिए यूज किया जाता है, जो आपके यहां पर क्या है अक्षर हैं, अंक हैं, आपने देखा ना अक्षर हैं, अंक है और विशेष चिन्ह है, विशेष चिन्ह है, ये क्या होते हैं संयोजन होते हैं और यही पासवर्ड क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर यही पूछा गया था, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अक्षर अंक और आपके विशेष चिन्ह समाहित हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है हमारा, कहता है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आमतौर पर भाषण होता है जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है तथा जो सामान्यतः एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं। पॉडकास्ट कहते हैं, ईमेल कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो यहां पर इसको जो है समझेंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। प्रश्न जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात की गई है, जिसमें आमतौर पर भाषण वार्ता होती है जिसे डाउनलोड स्ट्रीम किया जा सकता है, अक्सर श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं। और ईमेल किस लिए होता है, लिखित संदेश होता है, ऑडियो श्रृंखला इसके अंदर नहीं होती है। ब्लॉग क्या होता है, लेख टेक्स्ट आधारित होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, लाइव वीडियो संचार होता है, जो कि आजकल आप टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, यहां पर लाइव कॉन्फ्रेंस एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, अब आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउजर का उदाहरण है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है या फिर सफारी है। तो आपको बताना है कौन सा ओपन सोर्स ब्राउजर है, बताएंगे जल्दी से। यहां पर ओपन सोर्स ब्राउजर जो है हमारा कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो आपके वेब ब्राउजर हैं, ठीक है, ये वेब ब्राउजर हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स ब्राउजर कहा जाता है, जिसमें आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एप्पल सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, पूछा है कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में HTTP के संक्षिप्त नाम में H का अर्थ क्या है। देखिए सबसे पहले आपको HTTP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आपके दो प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक होता है HTTP होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। एक आपका होता है HTTPS होता है। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, तो यहां पर मैंने बताया हुआ है, एस का मतलब होता है सोर्स। ठीक है, सिक्योर, सॉरी सिक्योर होता है। ठीक है जी, सिक्योर होता है। आप देखेंगे ना जो आपकी ऑफिशियल साइट्स हैं, चाहे आपकी EMRS की है, KVS की है, CBSE की है, NVS की है, तो सभी साइट्स का जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है तो आप उन साइट पर क्या देखते हैं, HTTPS लिखा होता है। HTTPS यहां पर CBSE डॉट यहां पर जो है आपकी साइट लिखी होती है, तो ये PSQ लिखा होता है। ये आपको ध्यान देना है कि यहां पर ये चीज इसलिए लिखी होती है क्योंकि ये साइट क्या है, आपकी सिक्योर है, ऑफिशियल है, जहां पर आपको ऑफिशियल डाटा मिलेगा, इसलिए जो है HTTPS लिखा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर पूछा है H का मतलब क्या है, तो H का मतलब होता है हाइपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे यहां पर एस की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि दो ही प्रोटोकॉल है हमारे। तो नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ लेगा कि HTTPS में एस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वहां पर सिक्योर होती है, इस बात को दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस पूछा है, स्पीकर है, बार कोड है, प्लॉटर है, यहाँ पर LED स्क्रीन है। तो देखिएगा यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका माउस है, OCR है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैकबॉल है, MICR है।
आपका कीबोर्ड है, ठीक है, टच पैड है, जॉयस्टिक है, बार कोड रीडर है। तो अब आपने क्या देखा, बार कोड रीडर, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी क्या है आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर आप देखते हैं, आप कभी मतलब शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स वगैरह में मोस्टली देखने को मिलता है, आजकल कई दुकानों पे भी आ चुका है बट मॉल्स में सबसे ज्यादा रहता है कि कोई आप कपड़ा खरीदते हैं या फिर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वहां पर उसके ऊपर ना बार कोड यानी कि आपके जो प्राइस हैं उनके लिए बार कोड लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं यहाँ पर बार कोड को और वहां पर उनके प्रिंट में जो है निकल कर आ जाता है कि इसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो वहां पर ये यूज किया जाता है बार कोड रीडर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर, ग्राफिक, रास्टर इमेज या फिर अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है। तो वो किस में होती है, टेक्स्ट में होती है, ऑडिटी में होती है, डॉक्स में होती है या फिर पीडीएफ में होती है। तो देखिएगा जहां पर क्या होते हैं, फिक्स्ड लेआउट होते हैं, फ्लैट दस्तावेज होते हैं या फिर आपके टेक्स्ट होते हैं, फॉन्ट होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स होता है, ये सभी किस में आते हैं, आपके पीडीएफ में आते हैं। ये किस में आते हैं, पीडीएफ में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात। तो देखिए यहाँ पर काफी इजी लेवल का पेपर जो है ये पूछा गया था। तो आई होप आपका पेपर जो है अच्छा हुआ होगा और आगे वाले बच्चों को यहाँ से जो है बहुत ही हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के पूछे गए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो पेडागोजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये 50 क्वेश्चन तो थे आपके एग्जाम वाले 13 दिसंबर को जो हुआ है, ठीक है। बाकी आगे जितने भी बच्चे हैं, चाहे एएमआरएस के हैं जिनको आगे एग्जाम देना है या फिर जो केवीएस एनवीएस के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इन सभी को मैं बता दूं कि एएमआरएस में अब पेडागोजी आपने देख ली पूछी गई है और आप सभी को मैंने यहां पर बताया था कि हम पेडागोजी की यहां पर मैराथन जरूर करेंगे ताकि हम इन क्वेश्चन से पीछे ना हटे, ठीक है जी। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं। इसके लिए जो है आज शाम 7 बजे जो है आपकी महामैराथन, जो कि 4 दिन पहले ही इवेंट लग चुका था, तो पेडागोजी कंप्लीट हम करने वाले हैं। एक बड़ी मैराथन होने वाली है जिसमें हम सभी सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, जो कि कंप्यूटर पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो आप सभी जुड़ेंगे आज शाम 7 बजे मेरे साथ टीजी मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आगे के जितने भी पेपर्स होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, सभी को डिस्कस मैं करूंगी हमारे इस चैनल पर। तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का टीची मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 14 दिसंबर 2025 एएमआरएस का एग्जाम। शिफ्ट 1 में जो यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका एग्जाम आया था, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से जो है पेपर आया था। तो आपके लिए देखना जो है विजिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको जो है टाइप करवा लिया है। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से हम समझेंगे। और लास्ट आपका 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, उसको भी मैंने एनालिसिस कर दिया है, तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को। यहां पर 14 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 का यहां पर एग्जाम रहेगा, इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है। एक कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए किस प्रकार का वायर्ड नेटवर्क सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो यहां पर पूछा क्या है कि एक ही कार्यालय कक्ष है, तो उसके लिए आप कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे। पैन करेंगे पर्सनल नेटवर्क एरिया, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि मैं अपने रूम में खड़ी हूं, तो इसमें इस दायरे में जितना नेटवर्क मुझे यूज करना है, तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। 10 से 20 मीटर के दायरे में जो है ये काम करता है, तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आपका वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि आपके देश विदेश में यहाँ पर जो है नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आपका होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क में ही हम 50 से 100 मीटर के दायरे में 50 से 100 मीटर के दायरे में जो है नेटवर्क को कवर करते हैं। तो कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटर को जोड़ना था, ठीक है, तो एक ही कक्ष की बात थी जहां पर 8 कंप्यूटर को जोड़ना था और प्रिंटर को जोड़ना था। तो यहाँ पर आपका जो है लैन काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है, ठीक है। फिर आपका आता है मैन। यहाँ पर मैन किसके लिए काम करता है, जैसे कि हम किसी एक शहर की बात कर दे, तो शहर के अंदर जितने भी नेटवर्क को कनेक्ट करना
होता है तो वो आप किसमें करते हैं, मैन में करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये सभी मैंने आपको बता दी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिएगा, लैन लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग छोटे क्षेत्र जैसे कि एक कमरा हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल लैब होगी, कंप्यूटर प्रिंटर आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। और लैन आमतौर पर वायर्ड नेटवर्क ईथरनेट केबल से बनाया जाता है। ईथरनेट केबल कौन सी होती है? वो केबल होती है जिससे हम वाईफाई को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। राउटर के अंदर जो है एक पिन लगाई जाती है जो कि ईथरनेट केबल होती है, और एक ईथरनेट केबल को हमारे यहाँ पर सीपीयू में लगाया जाता है ताकि नेटवर्क क्या है, स्पीडली बना रहे, इसके लिए लगाया जाता है। ठीक है। फिर आपका पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत छोटा क्षेत्र जहां पर हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप पे वर्क करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक रूम में जैसे 20 मीटर के दायरे में काम करता है। वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा क्षेत्र, देश विदेश में काम करता है। मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शहर के स्तर पर जो है काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्लास जो है आपकी, भले ही ईएमआरएस का एग्जाम है, ये क्लास आपके केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई जो कि अब टायर 1 आपका आने वाला है, तो उनके लिए भी यहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को जो है सभी को करना है, और इसीलिए मैं यहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखकर आई हूं ताकि ये क्लास उनके लिए हेल्पफुल हो पाए। बाकी मेरी यहां पर जो है टीचिंग मंत्रा में आप काफी क्लासेस हो चुकी हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो 22 से 23 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आप डिटेल में उनको भी वहां पर विजिट कर सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट को जो है पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इसने कौन सा कहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं है। तो कल जो 13 दिसंबर का पेपर आया था वहां पर सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, और आज पूछ लिया यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, नोट के लिए पूछ लिया है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस चीज को ध्यान देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। तो यहां पर आप जितने भी देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो यहां पर आप सभी इसको भी डिटेल में देख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एज हो गया और आपका एक्सेस हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो डिफेंडर है ये क्या है, सिस्टम या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछ ले कि आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलना है ताकि नेक्स्ट टाइम घुमा के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ईएमआरएस का एग्जाम अभी आपका 21 को भी होना है, तो वहां पर आपको जो है ये क्लास देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट आपका 365 है। तो सर्च इंजन सिर्फ आपका जो है कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो मैंने अपनी क्लास में हमेशा डिटेल में बताया है, जब भी मैंने थ्योरी भी कराई है, क्वेश्चंस भी कराए हैं, जहां पर भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो वहां पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा चैट जीपीटी का सापेक्ष रूप से सही वर्णन करता है। एक ज्ञान का भंडार है भाई, ये ज्ञान का भंडार नहीं है, जितना हम इसे कहते हैं उतना ही तो देता है, सारी डिटेल थोड़ा ना दे देता है। एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, नहीं भाई ये भी नहीं है। एक एआई संचालित वर्चुअल सहायक है, बिल्कुल ये क्या है, एआई वर्चुअल सहायक है। जितना हम इससे पूछते हैं ये हमको जो है सहायक के रूप में उतना हमें डिफाइन करके दे देता है। तो ये क्या है, एआई संचालित वर्चुअल सहायक है। एक हार्डवेयर उपकरण है, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका डॉक्स फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। कल सेम क्वेश्चन यहां पर जो है 13 दिसंबर के पेपर में पूछा गया और आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन एक्सटेंशन कौन सा है, सेम आपका कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो यहां पर DB2 फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर डेटाबेस फाइल है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर बात करें 2003 की बात करें तो ये आपके 2003 के एक्सटेंशन है। कौन कौन से, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो डॉक्स होता है,
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो यहाँ पर एक्सेलएक्स होता है, पावर पॉइंट की बात करें तो पीपीटी होता है, यहाँ पर पीडीएफ रीडर की बात करें तो पीडीएफ होता है। लेकिन ये एक्सटेंशन अब 2007 में बदल चुके हैं, इनमें बदलाव ला दिया गया है। एक्सटेंशन डॉक्स हो चुका है, एक्सेल एक्स हो चुका है, पीपीटी एक्स हो चुका है, लेकिन पीडीएफ रीडर में कोई बदलाव नहीं आया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि डॉक्स का पूछा गया था, तो ये आपका किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है। इसका एक्सटेंशन अब डॉक्स हो चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि आपका नेक्स्ट टाइम आपसे एक्सेल का पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कहता है इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, HTTPS, WWW, FTP या फिर SMTP। तो यहाँ पर इन्हें भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है क्लासेस में कि आपका HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर आपका सिक्योर होता है। लेकिन आपके दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक आपका होता है HTTP होता है, एक आपका HTTPS होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, यहां पर पूछा गया था HTTP में H का मतलब क्या होता है। जो 13 दिसंबर का पेपर था वहां पर H की फुल फॉर्म पूछी गई थी सिर्फ। तो यहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर आप देखते हैं आपकी सीबीएसई की साइट है, EMS की साइट है, केवीएस की साइट है या फिर एनवीएस की साइट है, सभी साइट के आगे लिखा होता है https.cbse.com। ठीक है, तो इस प्रकार से साइट का नेम होता है, वो SQ लगा होता है। यहां पर ये क्या है, आपकी सिक्योर है, सेफ है, और ये क्या है, आपकी ऑफिशियल है। ऑफिशियल डाटा आपको इसी साइट पर मिलेगा, इसलिए उनके आगे जो है सिक्योर लिखा होता है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, ईमेल के लिए पूछा है। अब बात करते हैं www, ये किस लिए होता है भाई, ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। फिर आपका SMTP, ये किस लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अपने आप ही क्लियर हो रहा है, मेल के लिए ये होता है। तो मेल के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ईमेल के लिए ही तो पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है, गोपनीयता, अस्वीकृति, अखंडता, प्रमाणिकता। तो यहां पर देखिएगा, डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या होता है कि इसके लिए विश्वसनीयता चाहिए होती है। जब डिजिटल सिग्नेचर होंगे तो इसके लिए विश्वसनीयता चाहिए होती है, और विश्वसनीयता के लिए गोपनीय कभी भी नहीं किया जाता। अस्वीकृति असंभवता हो सकती है, अखंडता हो सकती है, प्रमाणिकता हो सकती है, लेकिन गोपनीयता नहीं हो सकती। तो राइट नहीं के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में जीबी का सही रूप क्या है। यहां पर ग्रे बाइट है, गीगाबाइट है, ग्रे बाइट है, ग्रे बिट है। ठीक है, ये ग्रे बिट है, ये आपका ग्रे बाइट है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ग्रिड बिट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीबी की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर मैंने आपको सभी को मेमोरी की यूनिट्स बताई हुई है ना, सभी क्लासेस में मेमोरी की यूनिट्स में आपको बताती हूँ। 4 बिट आपका 1 निबल के बराबर, 8 बिट आपका 1 बाइट के बराबर, 1024 बाइट 1 यहाँ पर किलो बाइट के बराबर, 1024 किलो बाइट 1 मेगा बाइट के बराबर, 1024 मेगा बाइट 1 गीगा बाइट के बराबर, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर, और 1024 टेराबाइट 1 पीटाबाइट के बराबर होता है। तो पूछा क्या था, जीबी की पूछा था, जीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये गीगाबाइट होता है, जो कि मेमोरी यूनिट्स में आता है। तो मेमोरी यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही तो पूछा था। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो केवीएस और एनवीएस को लेकर यूट्यूब पर चल रही हैं, मेरी सभी क्लासेस में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो मेरी क्लास से बाहर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। और आगे की यहाँ पर जो है क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। रोज शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है कंप्यूटर को लेकर, तो सभी जुड़े रहिए और इस तरह के क्वेश्चन की और जो है प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। तो आज शाम 7 बजे भी
कंप्यूटर पैडागोजी की मैराथन होगी। कल 13 दिसंबर का पेपर हुआ था, 3 क्वेश्चन पैडागोजी के पूछे गए हैं। तो आज शाम 7 बजे ही मैं जो है मैराथन लेकर आ रही हूं आप सभी के लिए, जहां पर कंप्यूटर पैडागोजी की एक क्लास जो है कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है। तो उसमें जुड़ेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। पूछा क्या है, आउटपुट डिवाइस पूछा है। तो आउटपुट डिवाइस किससे मिलता है, आपके प्लॉटर से मिलता है, जो कि प्रिंटर की तरह वर्क करता है, प्रिंट आउट हमें देता है, प्रिंट आउट देता है। तो ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा गूगल द्वारा विकसित सही क्लाउड स्टोरेज है। क्या पूछा है, सही क्लाउड स्टोरेज है तो वो आपका गूगल ड्राइव होता है, जो कि क्या है, सेफ होता है। गूगल ड्राइव पे आप डाटा को रखेंगे तो वो क्या है, आपका सेफ रहता है और सेवा गूगल में बना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को स्वचालित बैकअप पावर आपूर्ति प्रदान करता है। यूपीएससी के पूर्ण रूप में अक्षर यू का अर्थ क्या है। तो यहां पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप मेरी अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे ना केवीएस एनवीएस की, और वो मैंने कहा था इक्वली इंपॉर्टेंट है ईमार्स के लिए, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने जो है करवाया हुआ है मेरी क्लास में, जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस प्रकार से। ये आपका यूपीएस होता है, ये वर्क क्या करता है, मेरे यहां सामने यूपीएस ये लगा हुआ है। मैंने किस लिए लगाया हुआ है, ताकि कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती है, लाइट चली जाएगी तो क्लास बंद हो जाएगी। और मेरे यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, उसको मैंने जो है यूपीएस के साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है, ताकि लाइट जाए तो यहां पर कनेक्शन बना रहे, किसके साथ, यहां पर इन्वर्टर के साथ बना रहे, लाइट कट ना हो, आपकी क्लास ब्रेक ना हो। तो ये किस लिए मैंने किया हुआ है, अनइंटरप्टेबल, यहां पर किसके लिए, आपकी पावर सप्लाई के लिए किया हुआ है, कि पावर सप्लाई कट ना हो। तो यहां पर यू का मतलब क्या है, अनइंटरप्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वीडियो फाइल के एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर देखिएगा, MP4 हो गया, MKV हो गया, FLAV हो गया, MPG हो गया, AVI हो गया, WMV हो गया, MOV हो गया, ACHO हो गया, या फिर आपका VEBM हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। तो यहां पर सिर्फ आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यहां पर मैंने आपको क्लासेस में क्या करवाया हुआ है, आपको ये तो क्या है, वीडियो एक्सटेंशन है, ऑडियो एक्सटेंशन भी करवाए हुए हैं, 35 ऑडियो एक्सटेंशन हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्या पता नेक्स्ट आपका यहां पर ऑडियो एक्सटेंशन से क्वेश्चन आ जाए। तो 35 ऑडियो एक्सटेंशन हैं जो कि मैंने करवाए हुए हैं, इनको जो है आप एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता मान्यता वैलिड नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा वैलिड नहीं है। तो जहां पर आपको दिखे ये स्लैश, ये क्या है, वैलिड नहीं होता ईमेल के लिए। बाकी आपका डॉट हो गया, स्लैश हो गया, ये सभी क्या है, वैलिड है, लेकिन स्लैश जो है आपका वैलिड नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सिलेक्ट ऑल यहां पर ऑपरेशन करने के लिए सामान्य रूप से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट कीज मैंने जो है इंपॉर्टेंट आप सभी को बताई हुई हैं। वैसे तो मैंने सभी दे दी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट खास करके मैं हर क्लास में आपको बताती हूं कि Ctrl+C हो गया, कॉपी हो गया। और ये क्वेश्चन कल आपका आया हुआ था 13 दिसंबर 2025 EMRS का जो एग्जाम हुआ है ना, Ctrl+C कॉपी वाला आया हुआ था, तो आप देख सकते हैं। Ctrl+Z हो गया, अंडू हो गया, Ctrl+X कट हो गया, Ctrl+V पेस्ट हो गया, और Ctrl+A आपका सिलेक्ट ऑल हो गया। पूछा क्या है, पूछा क्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इससे पूछा है सिलेक्ट ऑल करना है। तो हमने क्या जाना, सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A होता है। तो यहां पर अब राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुई इतनी बात। तो आज 14 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 में 15 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। तो ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ में आए होंगे। और इस प्रकार के बेहतरीन और कंसेप्ट सीखने के लिए कंप्यूटर के रोज शाम 7 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा पर। तो आप बने रहिए आगे कंप्यूटर मेरे साथ जो भी पढ़ना चाहते हैं। बाकी आपके यहाँ पर टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर कोर्सेज भी हैं, नोट्स भी सभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उनके भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा टीचिंग मंत्रा पर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।
स्वागत है आप सभी का टीचिंग मंत्रा पर। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं EMRS का 14 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर, जिसमें हम कंप्यूटर के पार्ट को कवर करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं शिफ्ट 2 का 14 दिसंबर का पेपर। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, क्या है आज का पहला क्वेश्चन। कहता है जब आप क्या है अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क यहाँ पर बनता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लैन, पैन, वैन, मैन इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये कितने एरिया को कवर करता है? तो ये आपके 50 से 100 मीटर के दायरे को जो है कवर करता है। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका 10 से 20 मीटर के दायरे को कवर करता है, जैसे कि आपका यहाँ पर कमरा हो गया, आपका ऑफिस हो गया, ऑफिस रूम हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये इस दायरे को कवर करता है। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि देश विदेश तक यहाँ पर हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करता है। फिर आपका आता है मैन। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो कि सिर्फ एक शहर में कितना नेटवर्क कवर करना है उसको कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा था कि ब्लूटूथ का उपयोग करके MP3 गाना भेजना है। देखिए ब्लूटूथ का जो नेटवर्क होता है ना, वो सिर्फ यहाँ पर 10 से 20 मीटर के दायरे में हो सकता है। इससे दूर आप जाएंगे तो ब्लूटूथ के नेटवर्क से आप कोई भी डाटा को सेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप पैन का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग छोटे क्षेत्र जैसे कि कमरा हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल लैब होगी, ठीक है, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। लैन आमतौर पर वाइड एरिया नेटवर्क से बनाया जाता है और प्रिंटर शेयरिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए ये सभी फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी आगे आपका जो भी एग्जाम हो, चाहे KVS, NVS, CBSE या फिर EMRS का आगे जो भी एग्जाम हो, तो सभी में कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये फुल फॉर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बहुत छोटा सा क्षेत्र जिससे ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल, लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर देश, महाद्वीप सभी से कनेक्ट होता है। मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पर शहर स्तर के नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। तो अब आप यहां पर समझ गए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ब्लूटूथ के माध्यम से करना है, तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा? पैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पैन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है एक्स एक क्या है? नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। एक्स कुछ है, इन चारों में से कुछ है जो कि क्या है? सुरक्षा प्रणाली है, जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करती है, ताकि अनधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों से सुरक्षा की जा सके। किससे? हानिकारक हमलों से क्या की जा सके? सुरक्षा की जा सके। निम्नलिखित विकल्पों में इस एक्स की आपको पहचान करनी है कि ये एक्स है क्या जो हानिकारक हमलों से यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। फायरवॉल है, वायरस है। भाई वायरस तो क्या है? वायरस जब हमारे सिस्टम में आ जाता है तो सभी चीजों को हैंग कर देता है, तो वायरस तो सुरक्षा नहीं करता, ये तो खराब करता है। फायर यहाँ पर मालवेयर क्या है? ये भी क्या है? ये क्या है? हमारे सिस्टम में आकर डस्ट दे देता है और हमारे सिस्टम को क्या है? डैमेज कर देता है, हर प्रकार की फाइल्स को डैमेज कर देता है। ये भी एक डिवाइस है, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम से तो हम क्या है? नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स की पहचान करनी थी, तो एक्स क्या है? ये फायरवॉल है, जो कि क्या है? हानिकारक हमलों से यहाँ पर हमें क्या है? सुरक्षा प्रोवाइड करता है। हमारे CPU में जो भी हानिकारक यहाँ पर हमले होने होते हैं, यानी कि आने जाने वाले डाटा को क्या है? सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फायरवॉल कंप्यूटर और नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस और हानिकारक ट्रैफिक से बचाता है, आने जाने वाले डाटा को फिल्टर करता है और संदिग्ध गतिविधि को रोकता है। वायरस क्या है? यह नुकसान करता है, सुरक्षा नहीं। मैलवेयर क्या है? हानिकारक क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम अपने CPU में डालते हैं, तो हमारे यहाँ पर CPU में जो है फाइलें क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो यहाँ पर ये जो है हमारा डैमेज होने लग जाता है। मॉडेम क्या है? इंटरनेट से कनेक्ट करने का एक डिवाइस होता है, ना कि सुरक्षा देता है ये।
ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन नहीं है। इसने क्या पूछा, सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बिंग है ये क्या है, सर्च इंजन है। आप देखते हैं जैसे ही बिंग खोलेंगे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, ये क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, ये भी आपका सर्च इंजन है, आप कुछ भी क्या है सर्च करते हैं। याहू क्या है, ये भी क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन जो आपका एज है, ठीक है, जो आपका एज है ये क्या है भाई, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो ये आपका ब्राउजर है, ये क्या है, आपका ब्राउजर है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, आपका एज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी इतनी बात। आइएगा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ के। माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्या है, वेब ब्राउजर है। ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या है, इंटरनेट चलाने का सॉफ्टवेयर है, जो कि एज हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। और सर्च इंजन क्या है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए होता है, जैसे कि आपका गूगल है, बिंग है और याहू है, जिनको अभी आपने समझा है। तो इनके डिफरेंस को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। MICR विशेष शाही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है, जिससे मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संसाधित कर सकती हैं। यह तकनीक बैंकिंग उद्योग में चेक प्रोसेसिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। MICR के पूर्ण रूप में अक्षर M का अर्थ क्या है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, MICR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके चेक होते हैं उस पर आप देखते होंगे सिल्वर कलर का नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो एक इंक भी होती है और एक क्या है, यहाँ पर कौन सी इंक होती है, चुंबकीय इंक होती है। जैसे ही उसको मशीन में डाला जाता है, जो कि आपकी क्या है, बैंकिंग्स में होती है, तो वहां पर वो उसको प्रोसेस कर लेता है और हमें क्या है, अमाउंट के रूप में दे देता है। ठीक है, हम चेक लगाते हैं, वो हमें अमाउंट जो है यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस करके दे देता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है वो MICR जो है उसकी फुल फॉर्म, जिसमें M का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले MICR की फुल फॉर्म को जानो। यहां पर क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, इसलिए MICR में M का अर्थ मैग्नेटिक होता है। और MICR क्या है इसे समझिए। मैग्नेटिक इंक जो कि चुंबकीय शाही का उपयोग किया जाता है। बैंक चेक पर लिखे नंबर मशीन द्वारा तेजी और सटीकता से पढ़े जाते हैं और मुख्य रूप से चेक प्रोसेसिंग में उपयोग होता है। और बाकी विकल्प क्या है, गलत है। और क्यों गलत है, मेमोरी क्या है, स्मृति से संबंधित है। मैट्रिक्स क्या है, प्रिंटिंग गणना से संबंधित है। और मरकरी क्या है, धातु के नाम होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग MICR में M का अर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी इतनी बात। और बाकी आपको MICR की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे ये फुल फॉर्म पूछ ले तो आप कहेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आपका रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर होगी इतनी बात। आइएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग हो गए, फॉन्ट हो गए, फोटोग्राफ हो गए, सारणियां होगी, टेबल्स होगी, ये सभी किसमें किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी को जो है ये मेरी किताब जो है मिली होगी। ठीक है, एप्लीकेशन में ये किताब मेरी अपलोड हो चुकी है, जिसमें कंटेंट है। कंटेंट में क्या है, यहाँ पर मैंने जो है फॉन्ट को सिलेक्ट किया कि ये फॉन्ट रहेगा, ये कलर रहेगा। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट जो है सिलेक्ट किए जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन जहां भी सेलेक्ट किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर्स ऐड की जाती हैं, चाहे वो मेरी है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी होगी। तो ये सभी, ये जो आपके नोट्स बने हैं, ये जो बुकलेट बनी है वो किस में बनाई गई है, तो ये आपकी जो है किस में बनाई जाती है, वर्ड में बनाई जाती है, जहां पर आपके विभिन्न रंग हो गए, फॉन्ट हो गए, फोटोग्राफ्स होगी, सभी को ऐड किया जाता है, सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप देखिए, ये जितना भी कंटेंट है ना कंप्यूटर का, तो आप केवीएस में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनवीएस में होगे, सीबीएसई में होगे, चाहे ईएमएस में होगे, तो सभी के लिए जो है एक बुकलेट बना दी गई है। तो आप उसको जो है बाय कर सकते हैं टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर। ठीक है जी, चलेगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो यहाँ पर फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। इसने कहा कि यहाँ पर वीडियो एक्सटेंशन कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे पहले आपको वीडियो एक्सटेंशंस पते होने चाहिए।
AVI क्या ये है? बिल्कुल है। फिर आपका यहाँ पर FLV ये है? बिल्कुल है। फिर आप यहाँ पर PDF आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। फिर MP4 है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो आप कह देंगे PDF नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो ये आपके थे वीडियो एक्सटेंशन, लेकिन मैंने क्लासेस में क्या करवाए हुए हैं, आपको 35 ऑडियो एक्सटेंशन भी करा रखे हैं। ठीक है, तो ये 35 ऑडियो एक्सटेंशन है, ये आपको पता होने चाहिए। क्या पता आपके किसी पेपर में यहाँ पर ऑडियो एक्सटेंशन से आ जाए क्वेश्चन, तो ये आपको 35 ऑडियो एक्सटेंशन पता होने चाहिए। चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन माइक्रोसॉफ्ट विंडो में रीडो ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? किसके लिए? रीडो के लिए पूछ लिया है। तो देखिए मैंने आपको जो है यूट्यूब पर शॉर्टकट कीज का यहाँ पर टॉपिक करवाया था, है ना, शॉर्टकट कीज का करवाया था। उसमें मैंने ये शॉर्टकट कीज आपको बताई थी, जहां पर 7वें नंबर पर कंट्रोल प्लस में वाई किसके लिए है? रीडो के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अब आपका आंसर गलत नहीं होगा कि आप कह देंगे कंट्रोल प्लस में वाई आपका रीडो के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी इतनी बात? आइएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? तो एंटीवायरस प्रोग्राम टैली प्राइम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर नहीं है, नॉर्टन 360 नहीं है, या फिर कास्पर स्काई नहीं है। तो यहाँ पर टैली प्राइम जो है एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। क्लियर है? बाकी सभी क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप KVS, NVS या फिर CBSE की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारे साथ बैचेस में एनरोल हो सकते हैं, जहां पर KVS, NVS का सिलेक्शन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं। चाहे आपका यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया, ये सभी सब्जेक्ट के लिए जो है आपको यहाँ पर एनरोल करना होगा हमारे साथ टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर। हाँ, अगर कोई दीपक सर का सिर्फ मैथ, रीजनिंग का करना चाहता है तो वो भी अलग से बैच है। अगर कोई सिर्फ मुझसे कंप्यूटर के लिए पढ़ना चाहता है तो वो भी हमारे यहाँ बैच है। और जो यहाँ पर नॉन टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JSA हो गया, MTS हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, तो उनके लिए भी बैचेस हैं। तो आप यहाँ पर अगर तैयारी करना चाहते हैं एप्लीकेशन में तो इन बैचेस में एनरोल करके कर सकते हैं, जहां पर आपको दीपक सर की मैथ, रीजनिंग की बुक्स मिल जाएंगी, कंप्यूटर के मेरे जो है सभी बुक्स मिल जाएंगी, जो कि ये आपकी बुक है। ठीक है, ये आपकी बुक है, कंप्लीट बुक है, चैप्टर वाइज बुक है, जो कि PDF मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, ये पूरी PDF रहने वाली है, जिसमें विद पिक्चर मैंने जो है सारे कंसेप्ट को रखा हुआ है। ठीक है जी, तो आप इसमें एनरोल मेथड करके ये बुक्स को भी ले सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? आइएगा, हाँ, जो यहाँ पर बैच में नहीं है वो भी इन बुक्स को जो है बाय कर सकते हैं टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर। जब आप स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर फाइलों को भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? किसके लिए पूछा इसने? इंटरनेट पर फाइल के लिए पूछा है। लेकिन जो आपका ये शिफ्ट 2 का पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर देखेंगे ना, तो यहाँ पर फाइल की जगह क्या लिखा हुआ था? मेल लिखा हुआ आया था। सेम क्वेश्चन था, कोई लाइन चेंज नहीं थी, सिर्फ फाइल की जगह पर यहाँ पर एक वर्ड चेंज था, मेल का। ठीक है, कि ईमेल के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए HTTPS, यहाँ पर दो यहाँ पर प्रोटोकॉल होते हैं। एक आपका होता है HTTP होता है, एक आपका HTTPS होता है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे आपकी CBSE की साइट है, KVS की साइट है, NVS की साइट है, EMRS की साइट है, CBSE की है, सभी यहाँ पर साइट्स के आगे HTTPS लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि ये क्या है? हमारी साइट ऑफिशियल है। ठीक है जी, सिक्योर है, ऑफिशियल है, आपको ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल जानकारी इन्हीं साइट्स पर मिलेगी, इसलिए इनकी साइट के आगे S लिखा होता है। ठीक है, फिर आपका आता है www, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर आपकी FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन की डिमांड भी तो यही थी कि फाइल को भेजना है, फाइल को ट्रांसफर करना है, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल अपनाएंगे? FTP को अपनाएंगे। फिर आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
जैसे कि मैंने आपको बताया शिफ्ट 1 में पूछा था यहां पर फाइल की जगह ईमेल, तो वहां पर आपका आंसर बनता SMTP, जिसमें आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को अपनाते हैं। तो यहां पर अब फाइल का था तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। क्लियर होगी इतनी बात? आइएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहां पर देखिए स्पीकर, आप स्पीकर पे जो है गाने सुनते हैं अपने फोन के साथ जो है ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं और अपने जो है इसमें ब्लूटूथ यहाँ पर स्पीकर में गाने सुनते हैं तो स्पीकर आपको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। ठीक है जी, आपको क्या देता है? आउटपुट देता है, तो आउटपुट मिलता है। प्रिंटर से आप कोई भी पेपर निकलवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम आता है, रोल नंबर आता है, तो रोल नंबर कैसे निकलवाते हो? प्रिंटर के माध्यम से ही तो निकलवाते हो। आपको आउटपुट दे देता है, प्रिंट आउट निकाल कर दे देता है। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटर की तरह ही काम करता है। लेकिन जो आपका स्कैनर है ना, ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इसने कहा आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए ये आपके इनपुट डिवाइस है, ये आपके आउटपुट डिवाइस है। तो क्लासेस में मैंने समझाए हुए हैं, प्लेलिस्ट को एक बार जाके देखिएगा चैनल पर, तो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेब एड्रेस अमान्य है? HTTPS यहां पर देखिएगा इसने पूछा है अमान्य है, यानी कि गलत कौन सा है? पहले में ही देखिए रेड एंड लिखा हुआ है, एंड ब्लू। तो जब वेब एड्रेस दिया जाता है ना, तो एंड यहां पर वर्ड जो है यूज नहीं होता, यही क्या है? अमान्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पर चलिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समृद्धि इकाइयों को उनकी संग्रह क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम में सबसे बड़ी से सबसे छोटी, क्या कहा? बड़ी से छोटी में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपको मेमोरी यूनिट पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको इस पिक्चर को समझने की जरूरत है। जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी आप बेहतरीन तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे। 8 बिट 1 निबल के बराबर, 8 बिट 1 बाइट के बराबर, 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर, 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर, वह 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर, 1024 टेराबाइट 1 पीटाबाइट के बराबर। तो सबसे बड़ा क्या है? पीटाबाइट है। सबसे बड़ा क्या है? पीटाबाइट है। पीटाबाइट के बाद टेराबाइट है, टेराबाइट के बाद आपका गीगाबाइट है, फिर क्या है? मेगाबाइट है, फिर क्या है? किलोबाइट है। क्लियर हुई थी बात? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को, देखिए सबसे बड़ा पीटाबाइट, पीटाबाइट तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया भाई, है ना? पीटाबाइट तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। पीटाबाइट के बाद क्या है? टेराबाइट है। क्या टेराबाइट है? बिल्कुल है। टेराबाइट आपके दो ही ऑप्शन में है, इनमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर टेराबाइट के बाद फिर बड़ा कौन सा है? फिर बड़ा कौन सा है भाई? टेराबाइट के बाद गीगाबाइट है, टेराबाइट के बाद गीगाबाइट है, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहां पर है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेटाबाइट आपका किलोबाइट हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? देखिए यहां पर, ठीक है जी, यहां पर टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और आपका किलोबाइट हो जाएगा। ठीक है, मेटा नहीं, आपका मेगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। MS विंडो में इंडेक्स HTML फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से सेट होता है? वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर। देखिए जो आपका .html फाइल एक्सटेंशन है, ये आपके किसके लिए यूज किए जाते हैं? वेब ब्राउजर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, ये आपके वेब ब्राउजर के लिए यूज होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चैट जीपीटी। ये देखिए आपका शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था चैट जीपीटी को लेकर, और फिर आपका शिफ्ट 2 में भी पूछ लिया है। तो देखिए निम्नलिखित में से चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन सही है? चैट जीपीटी में मुफ्त और शुल्क दोनों योजनाएं होती हैं। बिल्कुल, जब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, पहले आपको ये फ्री सेवा देता है, फिर थोड़ी देर में कहता है जब हम इसे थोड़ा यूज कर लेते हैं कि आप इसे क्या है, परचेज कर लीजिए। तो ये बात तो सही है। चैट जीपीटी केवल छात्रों के लिए मुफ्त है? बिल्कुल, ऐसी कोई भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। चैट जीपीटी हमेशा मुफ्त है? नहीं भाई, हमेशा मुफ्त नहीं होता। चैट जीपीटी हमेशा एक शुल्क है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पहले क्या है, मुफ्त दिया जाता है कि आप इसे थोड़ी देर यूज कर पाते हैं, आप देख लेते हैं कि इसके फीचर कैसे कैसे हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर ये कहता है कि बाय कर लो, तभी मैं आपका यहाँ पर काम करूंगा। ठीक है जी, तो पहले मुफ्त होता है, फिर शुल्क, दोनों योजनाएं इसमें उपलब्ध होती हैं। ठीक है,
चलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में आई क्लाउड का सबसे यहाँ पर जो है सामान्य प्राथमिक उपयोग क्या है। तो यहाँ पर पूछा है आई क्लाउड का सबसे सामान्य प्राथमिक उपयोग क्या है। ऑनलाइन स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपका जो ऑनलाइन स्टोरेज होता है ना, ये आपका क्या है, प्राथमिक उपयोग होता है आई क्लाउड को लेकर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन आई होप आपको सभी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कीजिएगा, और बाकी इसी तरह के कंसेप्ट सीखने के लिए बने रहें टीचिंग मंत्रा पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई या फिर ईएमआरएस कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरी इस बुक से जो है सभी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सभी कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पर एक बुकलेट और दी है मैंने टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर। स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको पीवाईक्यू की बुक मिल जाएगी जिसमें केवीएस, एनवीएस को लेकर 620 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन। तो वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वो जो है बुक जरूर लीजिएगा एप्लीकेशन में जाके। बाकी इस बुक को अगर आप बाय करना चाहते हैं जिसमें सभी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं, ठीक है जी, इस प्रकार से ये सभी कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, तो आप इनको जो है बाय करके अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, जो भी आप लेना चाहें यहाँ पर लेकर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी केवीएस, एनवीएस को लेकर ये सभी हमारे बैचेस चल रहे हैं, इनमें एनरोल करना चाहें तो इनमें भी आप एनरोल करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बने रहिए टीचिंग मंत्रा पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का टीचिंग मंत्रा पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस का एग्जाम जो कि आज 21 दिसंबर 2025 को हुआ है। उसमें कंप्यूटर का सेक्शन क्या रहा उसको कवर करने वाले हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 21 दिसंबर 2025 का पेपर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया था, कहता है एमएस ऑफिस टूल्स में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पर देखिए इसने पूछा क्या है, फाइंड और रिप्लेस दोनों के लिए पूछ लिया है। अगर सिर्फ फाइंड पूछता तो हम क्या करते हैं, वहां पर कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसने फाइंड रिप्लेस साथ में पूछा है तो ये आपके किस में हो जाता है, कंट्रोल प्लस एच में हो जाता है। कंट्रोल एक्स आपका कट के लिए होता है, कंट्रोल वाई आपका रीडो के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कीज का जो आपको सेशन लिया था उसमें सारा बताया था, जो कि इस तरह से मैंने डिजाइन करके आपको बताया था। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इससे दोबारा भी देख सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया था, तो आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। आगे जिनका केवीएस का, एनवीएस का, सीबीएसई का एग्जाम है तो वहां पर आपको ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आईपी पता अमान्य है IPv4 के अनुसार। किसके अनुसार पूछा है इसने, IPv4 के अनुसार कौन सा आईपी यहाँ पर जो है पता जो है गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IPv4 में यहाँ पर जो आपका ऑक्टेट डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आपके कितने होने चाहिए, 0 से 255 के बीच में होने चाहिए। ठीक है जी, 255 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 202 है, 102 है, 102 है, 11 है, ये तो बात ठीक है। 121, 121, 191, 191 ये भी ठीक है। यहाँ पर है 21, 101, 1 और 1010। तो 1010 क्या हुआ, यहाँ पर 255 से क्या पहुंच गया है, ऊपर पहुंच गया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या था, अमान्य कौन सा है, अमान्य यानी कि नहीं वाला आपको बताना था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपकी ऑक्टेट डेसिमल वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए, 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये मान्य होता है। ओके, चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट या फिर ऐप वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ते हैं और उन्हें ऑनलाइन विचार, फोटो, वीडियो और संदेश साझा करने में सक्षम बनाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई गवर्नेंस पोर्टल, ई कॉमर्स वेबसाइट, सर्च इंजन। तो देखिए आप देख पा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया जो है इस स्तर पर पहुंच चुका है जिसके माध्यम से आपके पास कोई भी फोटो आ जाती है। देखते हैं ना कि आपके पास कोई भी अपडेट आया, कोई भी नोटिफिकेशन आया, आपके पास टेलीग्राम के माध्यम से पहुंच जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही तो हो पा रहा है। तो यही इसने कहा है कि वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ती है और उन्हें ऑनलाइन
विचार, फोटो, वीडियो आदि संदेश साझा करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। तो आगे यहाँ पर ये सभी किस लिए इस्तेमाल होते हैं, आइएगा इनको भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, जो कि जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, सभी के माध्यम से होता है। और यहाँ पर विचार हो गए, आपके फोटोज हो गए, वीडियोस हो गए, संदेश हो गए, तो साझा करने में सुविधा प्रदान करता है क्या, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बाकी ई गवर्नेंस पोर्टल आपकी सरकारी सेवाओं के लिए होता है। यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट जहां पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सर्च इंजन जानकारी खोजने के लिए, और जानकारी किस पर खोजते हो आप, गूगल पर खोजते हो, याहू पर खोजते हो, है ना, बिंग पर खोजते हो, तो ये सभी क्या है, आपके सर्च इंजन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है, जहां पर इस पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर देखिए 1024 यहाँ पर पूछा है कि डैश है कि 1 गीगाबाइट है ना, 1 गीगाबाइट है, तो ये जो है किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस पिक्चर में यहाँ पर देखिएगा क्या कहा इसने, गीगाबाइट है, और यहाँ पर 1024 है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेगाबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेगाबाइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने जितनी भी शिफ्ट देखी है आपकी, 13 दिसंबर को पेपर हुआ, 14 दिसंबर को 2 शिफ्ट में मैंने आपको पेपर करवाए, तो दोनों यहाँ पर तीनों ही पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन इन द सेंस इस पिक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इस पिक्चर को अगर आप क्लियरली समझ गए तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपका, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का एक शक्तिशाली जनरेटिव एआई टूल जिसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, कोड जैसी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समझने और उनके साथ इंटरनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसको किया गया है, कोपायलट को किया गया है, जेमिनी को किया गया है, चैट जीपीटी को किया गया है, या फिर परप्लेक्सिटी को किया गया है। तो यहां पर देखिए आपने देखा होगा, चाहे 14 दिसंबर के मैंने 2 शिफ्ट के आपको पेपर करवाए, 14 दिसंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो दोनों ही पेपर में क्या पूछा गया था, चैट जीपीटी पूछा गया था। वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि एआई से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आज के पेपर में भी एआई से आ चुका है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको क्लियरली सब हो जाएगा। चलिए देखिए कोपायलट, यहां पर देखिए क्वेश्चन की डिमांड सबसे पहले यहां पर क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट का एक शक्तिशाली है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू पूछ लिया है। अब यहां पर देखिए कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का एक जनरेटिव एआई टूल है जो कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, कोड जैसे विभिन्न प्रकार की जानकारी को समझने और उन्हें इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, कोपायलट हो जाएगा। बाकी जेमिनी ये आपका गूगल का एआई टूल है, चैट जीपीटी ओपन एआई टूल है आपका, परप्लेक्सिटी आपका एआई बेस्ड सर्च टूल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ताकि आपके एग्जाम में जो कि केवीएस, एनबीएस, सीबीएसई का अभी एग्जाम होना है टियर 1 का, जहां पर कंप्यूटर पूछी जानी है, तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां पर, टीचिंग मंत्रा टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल का उदाहरण है। किसका पूछा इसने, ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग का पूछा है। तो नोटपैड है, राइटर है, वर्ड है, पेज मेकर है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर करते हैं। यहां पर देखिएगा राइटर, यहां पर क्या है, लाइबर ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर आप समझ ही गए हैं क्लियरली, तो राइटर आंसर होगा। बाकी नोटपैड को समझिए, बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है। एमएस वर्ड क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप क्या करते हैं, किसी भी, जैसे कि आपको मेरे द्वारा बुक्स दी गई है, तो वो वर्ड में जो है डिजाइन की जाती है, ठीक है, वो वर्ड में डिजाइन की जाती है, ठीक है। चलिए पेज मेकर क्या है, आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल होता है। तो ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। बाकी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइटर बन जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग के लिए पूछा गया था, तो आप वर्ड नहीं सोचेंगे, ठीक है जी। यहां पर क्या है, कई बार क्या सोच लेते हैं, जो वर्ड लिखा है कि है ना, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है और हम क्या कर देंगे कि यहां पर आपका वर्ड लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये ओपन सोर्स के थ्रू से जो है पूछा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चल, एमएस वर्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित और स्वीकार्य है जिसे साइबर अपराध नहीं माना जाता। इसने कहा कि ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो पहला देखिएगा, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से वितरण करना, कि आप क्या है कोई कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है और उसका क्या है आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है साइबर अपराध में आता है। फिर आपका है कंप्यूटर वायरस बनाना और फैलाना, कि कंप्यूटर के वायरस को आप बनाएंगे उससे ज्यादा फैलाएंगे ताकि सिस्टम में सभी के क्या हो जाए हैंग और यहां पर दुविधा आ जाए, तो ये भी क्या है साइबर अपराध है। किसी शैक्षणिक मंच पर अपने स्वयं द्वारा तैयार किए गए नोट्स को साझा करना, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा शैक्षिक मंच है टीचिंग मंत्रा और मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करती हूं। आपने देखा होगा टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर ये नोट्स आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए, तो क्या ये गलत है? मैंने अपने नोट्स बनाए और मैंने अपने ही शैक्षिक मंच से आपको प्रोवाइड कर दिए, तो ये जो है साइबर अपराध नहीं है, ये साइबर अपराध नहीं है। तो यहाँ पर साइबर अपराध कौन सा नहीं है यही पूछा गया था। किसी मित्र के ईमेल तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, कि किसी मित्र की क्या है ईमेल को जो है आप गलत तरीके से यूज करके कहीं पर पहुंच रहे हैं, यानी कि इन द सेंस किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो ये क्या है साइबर अपराध में आता है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये आपके जो है केवीएस एनवीएस को लेकर जो है कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप कोई इनरोल करना चाहें तो इसमें हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ये आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है तो आप इसे पढ़ लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या है, एक सुविधा है जो बाद में त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज यूआरएल को सेव करती है। किसको सेव करती है? यूआरएल को सेव करती है। तो यहां पर इसके लिए बताना है कि ये क्या है वेब पेज के यूआरएल को सेव करती है, क्या कैचे है, बुकमार्क है, डाउनलोड है या फिर कुकीज है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बुकमार्क वेब पेज के यूआरएल को सेव करता है ताकि बाद में उसे क्या है तुरंत खोला जा सके। ठीक है जी, तो यहां पर कौन करता है ये काम? बुकमार्क में किया जाता है। किस में किया जाता है? बुकमार्क में किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैचे अस्थायी डाटा को रखता है, डाउनलोड क्या है फाइल को सेव कर देता है, कुकीज क्या है वेबसाइट से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी हमें प्रदान करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो ये डाटा आप जो है देख पाएंगे। देखिए मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आप ईएमएस के एग्जाम जिनका हुआ है उनको सिर्फ आंसर की प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है वो सभी स्टूडेंट देखेंगे जो कि इस चैनल पे केवीएस एनवीएस और सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में मुझे लेकर आना था ताकि उन बच्चों को जो है क्लियरली समझ में भी आ जाए और ये वीडियो उनके लिए क्या रहे हेल्पफुल रहे, ताकि उनको भी एग्जाम में यहाँ पर जो है हेल्प कर पाए। चलिएगा अब यहां पर देखिएगा तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में संक्षिप्त नाम पैन में अक्षर ए का अर्थ क्या है? देखिए यहां पर क्या पूछ लिया है इसने, पैन में ए का यहां पर जो है अर्थ क्या है? पैन होता क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि क्या है 10 से 20 मीटर के दायरे में कवर करता है नेटवर्क को। ब्लूटूथ के माध्यम से किसी को कोई फाइल भेजना, सॉन्ग भेजना, वो किसके माध्यम से होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के माध्यम से होता है। तो आपका पैन का क्या मतलब क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ए का मतलब पूछा है तो एरिया यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी आपसे सभी फुल फॉर्म पूछ सकता है, लैन की, पैन की, वैन की, मैन की, क्योंकि ये क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा ईएमएस के सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बना था। ईएमएस के एग्जाम में चाहे 13 तारीख को हुआ, चाहे 14 को हुआ, चाहे आज 21 को हुआ, तो यहां से आपका क्वेश्चन जरूर बना है। तो आप इस चीज को जो है अच्छे से समझ लेंगे। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन किस लिए काम आता है? जो आपके क्या है स्कूल्स में हो गया, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग होगी, कॉलेज की बिल्डिंग होगी, वहां पर क्या करना है नेटवर्क को प्रोवाइड करना है और वहां पर हमें क्या करना है इस प्रकार से प्रिंटर को जोड़ते हुए काम करना है, तो किस में आता है? लैन में आता है। पैन में अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने एक 10 से 20 मीटर के दायरे में नेटवर्क कवर करना है, जो ब्लूटूथ के माध्यम से सॉन्ग भेजना, कोई पिक्चर भेजना, तो वो आप जो है पर्सनल उसमें जो है करते हैं, यानी कि पैन में करते हैं। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, देश विदेश के साथ नेटवर्क जो है जोड़ना होता है, तो वो आप इसमें करते हैं। मैन में क्या करते हैं? मैन में किसी सिर्फ एक ही शहर में, एक ही सिटी में नेटवर्क को कवर करना है, तो वो आपका मैन में आ जाता है। बाकी इनकी फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा, ये आपसे काफी मतलब पूछी जा रही है तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर देखिए क्या है, साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत है?
यहाँ पर आपको बताना है पासवर्ड कौन सा मजबूत है। देखिए 14 दिसंबर को जो है शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था ना, वहां पर सेम मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन पासवर्ड को लेकर पूछा गया था, तो वहां पर भी मैंने डिटेल में बताया था और आज भी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में जो है सामान्यतः ये गुण होने चाहिए, जहां पर बड़े अक्षर हो, है ना, जहां पर छोटे अक्षर भी हो, जहां पर नंबर्स भी हो, विशेष चिन्ह भी हो, अनुमान लगाना क्योंकि क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। जब ये सभी चीजें आप देखेंगे तो वहां पर किसी को अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, पासवर्ड वो नहीं खोल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला पासवर्ड है ना, ये वाला पासवर्ड ये क्या है, बिल्कुल सही है, जो कि सभी तत्व इसमें मजबूत यहाँ पर मौजूद हैं, ये वाले जिसमें बड़े अक्षर भी हैं, छोटे भी हैं, अंक भी हैं और विशेष चिन्ह भी आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला पासवर्ड है ये बहुत ही मतलब सामान्य नॉर्मल है। ये वाला भी क्या है, ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, कोई भी सिंपल नंबर डाल देगा, ठीक है, और व्यक्तिगत जानकारी और प्लस आसान पैटर्न इसमें दिया गया है, तो इसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए ये सभी आपको इसमें डालने होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आई होप आप सभी को जो है ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में मेरे द्वारा मतलब कवर करवाए गए हैं और आपको समझ भी आए होंगे। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो कोई डाउट हो किसी को जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है समझा पाऊं। ठीक है जी, और बाकी ये बैचेस हमारे चल रहे हैं टीची मंत्रा एप्लीकेशन पर, जिसमें सिलेक्शन बैच जिसमें सभी सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जा रहे हैं, चाहे जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सभी कवर हो रहे हैं। जिसको सिर्फ दीपक सर के साथ मैथ और रीजनिंग पढ़ना है तो मैथ और रीजनिंग के लिए भी बैच अवेलेबल है। जिसको सिर्फ मेरे साथ कंप्यूटर पढ़ना है तो सिर्फ कंप्यूटर का बैच भी अवेलेबल है, और जिसको यहाँ पर नॉन टीचिंग के यहाँ पर एग्जाम्स कवर करने हैं तो वो भी बैच अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। और ये मेरे द्वारा जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि क्या है, सिर्फ कंटेंट को लेकर है, सिर्फ कंटेंट को लेकर ये जो है नोट्स आपके होने वाले हैं। बाकी पीवाईक्यू के नोट्स सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। पीवाईक्यू के लिए मैंने नोट्स बनाए थे इन द सेंस विद सॉल्यूशन, तो वो सभी के लिए फ्री हैं। तो आप क्या करेंगे, टीची मंत्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में आपको पीवाईक्यू की बुक जो है प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और उनकी यहाँ पर जो है प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है, बाकी कंटेंट की बुक लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो है थोड़ी सी मतलब कॉस्ट में है, तो आप जो है इससे जो है अवेल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन और आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का टीची मंत्रा पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस का एग्जाम, जो कि कल 21 दिसंबर 2025 को हुआ था। उसमें जो आपके क्वेश्चन रहे थे शिफ्ट 1 में, जो कि हॉस्टल वार्डन में रहे थे, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को, जिसमें हम 21 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 हॉस्टल वार्डन वाले पेपर को डिस्कस करेंगे। किस लेवल के क्वेश्चन रहे थे, आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग है बच्चे, सभी को वेरी गुड इवनिंग है। ऑल ओके है, जल्दी से मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ताकि हम कंटिन्यू चले। जी ऑल क्लियर है। आइएगा स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, आप सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो बाकी यहाँ पर ऑप्शन किस लिए है, आइए इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या मानते हैं, जनक कहा जाता है। उन्होंने एनालिटिक इंजन की अवधारणा दी थी, जो कि आधुनिक कंप्यूटर की क्या है, नींव मानी जाती है। किसकी, आधुनिक कंप्यूटर की नींव मानी जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यह मानक उत्तर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जॉन वॉन न्यूमैन, ये किस लिए है, आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर यहाँ पर जो है के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। फिर आपके बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं।
फिर आपके एलन ट्यूरिंग, जो मैं हमेशा कहती हूं मॉडर्न कंप्यूटर के जनक ये माने जाते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर जो कि आप अब देख रहे हैं, एआई का यूज हो चुका है, चैट जीपीटी होगी, जेमिनी होगी, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी किस में आते हैं, आपके इसमें आते हैं, एलन ट्यूरिंग के द्वारा जो दिए गए हैं आपके मॉडर्न कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का अर्थ क्या है। देखिए ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार आपको करवाया है, जहां पर मैं सभी फुल फॉर्म आपको करवाती हूं, चाहे लैन की है, पैन की है, वैन की है, मैन की है, कि आपको सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और सभी के यूज पता होना चाहिए कि ये कितने नेटवर्क को कवर करते हैं। तो अब यहां पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कल, मैन का अर्थ क्या है। तो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और ये नेटवर्क कितना कवर करता है इसको भी बताते हैं। तो यहां पर देखिए एक शहर के स्तर के नेटवर्क को कवर करता है, सिर्फ एक ही सिटी के नेटवर्क को कवर करता है। और लैन की बात की जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग छोटे क्षेत्र जैसे कि एक कमरा है, ऑफिस है, स्कूल लैब है, कंप्यूटर प्रिंटर आदि को जोड़ने में जो है किया जाता है। और लैन आमतौर पर वायर्ड नेटवर्क ईथरनेट केबल से बनाया जाता है और प्रिंटर शेयरिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। फिर आपका पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत छोटा क्षेत्र, ब्लूटूथ, मोबाइल, लैपटॉप इनके लिए इस्तेमाल होता है। और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि देश विदेश महाद्वीप सबों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो आपका फुल फॉर्म से है लैन, पैन, वैन, मैन, आप देखेंगे जो आपका 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ इमरस का, 14 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और आपका 21 दिसंबर में आपकी 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से था, सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से था। कहीं पर आपसे ए की फुल फॉर्म पूछ ली कि लैन में ए की फुल फॉर्म क्या है, कहीं में मैन का इस्तेमाल, कहीं में पैन का इस्तेमाल, तो ये सभी जो है यहां से पूछे गए। तो सभी पेपर में एक क्वेश्चन यहां से जरूर आया। तो आप सभी को ये सभी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए और कितना नेटवर्क कवर करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ओके ठीक है बच्चा, मैंने आपका मैसेज देख लिया, अब आप रिपीट मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड इवनिंग है सभी को, वेरी गुड इवनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं। HTML पेज कहते हैं, सर्च पेज कहते हैं, वेब पेज कहते हैं या फिर होम पेज कहते हैं। क्या कहा इसने, किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। जब भी कोई वेबसाइट खोली जाती है तो वहां पर सबसे पहला पेज जो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। मैंने अपनी क्लासेस में करवाया हुआ है कि वेबसाइट की कोई भी यहां पर हम साइट खोलते हैं तो अब जैसे ही खोलते हैं वो आपका क्या होता है, होम पेज होता है। ठीक है जी, क्या होता है, होम पेज होता है। बाकी क्या होंगे आइएगा इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। HTML ये क्या है, वेबसाइट है। सर्च इंजन क्या है, ये भी आपका जो है वेबसाइट में आता है और वेब पेज भी आपका वेबसाइट के लिए होता है। लेकिन इसने पूछा था कि मुख्य पृष्ठ क्या है। ठीक है, मुख्य पृष्ठ पूछा था तो आप कहेंगे होम पेज होता है। जैसे ही ओपन करेंगे उसे हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। नोट के लिए पूछ लिया है। MS एक्सेल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स नहीं है। तो आप देखिए यहां पर देखिएगा वेब ब्राउजर, सबसे पहले इन्हें देखिए। वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम है। क्या गूगल क्रोम है, बिल्कुल है। फिर आपका है माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या माइक्रोसॉफ्ट एज है, बिल्कुल है। फिर आपका ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ब्रेव है, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स आप देख पा रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स, और आपका टोर ब्राउजर। तो यहां पर आपने देखा कि ये तीन तो आपके किस में आ रहे हैं, वेब ब्राउजर में आ रहे हैं। लेकिन MS एक्सेल किस में आता है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। MS एक्सेल आपका किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो नहीं के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुई इतनी बात, क्लियर हुई। हाँ जी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संचार सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित है और छोटे संदेशों के त्वरित आदान प्रदान की अनुमति देती है। SMS है,
पॉडकास्ट है, ईमेल है या फिर वीडियो कॉल है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित होती है। तो टेक्स्ट आधारित कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए पॉडकास्ट में तो हम एक मैसेज को क्या है काफी लोगों तक भेज देते हैं, है ना, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे आपके टेक्स्ट के माध्यम से हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईमेल में तो आप वीडियो को भी कर सकते हैं या फिर कोई फाइल है, फाइल को अटैच करके भी भेज सकते हैं। वीडियो कॉल है, उस पर आप सिर्फ वीडियो करेंगे ना ही टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट सिर्फ किसमें किया जाता है, एसएमएस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, एसएमएस में किया जाता है। लेकिन एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर। यहां पर एसएमएस की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़िए। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए क्या कहा इसने, इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि आउटपुट डिवाइस है। तो यहां पर वेबकैम है, स्पीकर है, टच पैड है या फिर कीबोर्ड है। आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होता है। देखिए वेबकैम क्या है, वेबकैम क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या करता है, इनपुट लेता है यानी कि कैमरे से कैप्चर करता है। आपका ये क्या है, टच पैड क्या है, टच पैड क्या है, यहां पर देखिएगा मैंने आपको करवाया हुआ है। टच पैड क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी, इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम इनपुट देते हैं। लेकिन जो आपका स्पीकर है, जो आपका स्पीकर है, ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। आप इनपुट देते हैं लेकिन स्पीकर आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। आप इनपुट देते हैं किसको, म्यूजिक, अपने फोन में देते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से कि हमें कोई म्यूजिक सुनना है। तो स्पीकर क्या देता है, आपको आउटपुट देता है। वही गाना स्पीकर में चला के आपको जो है देता है और आपको आउटपुट मिल जाता है जिस पर आप थर थरा कर जो है नाचने लग जाते हैं, ठीक है। तो स्पीकर क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस दोनों ही मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये पिक्चर अगर आपने ध्यान से समझ ली तो कोई भी डाउट इनपुट आउटपुट डिवाइस को लेकर नहीं होगा, ठीक है जी। चलिएगा नेक्स्ट पर बैठते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। मेमोरी स्टिक है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है या फिर गूगल ड्राइव है। तो सबसे पहले यहां पर समझिएगा क्लाउड स्टोरेज कौन कौन से हैं। आपका वन ड्राइव, ये भी क्लाउड स्टोरेज है। आई क्लाउड, यहां पर गूगल ड्राइव, यहां पर ड्रॉप बॉक्स और उबंटू, ये सभी क्या है, आपके क्लाउड स्टोरेज है। क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज है। तो अब आप बता पाएंगे क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा होगा। तो यहां पर क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण आपका गूगल ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई इतनी बात। बी कैसे दे रहे हो बच्चे, बी कैसे दे रहे हो, बता तो दिया सभी। यहां पर क्लाउड स्टोरेज में आपका गूगल ड्राइव आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। कंट्रोल एक्स होती है भाई, कंट्रोल एक्स तो कट करने के लिए होती है। कंट्रोल पी आपको मैंने कि यहां पर बताई हुई है, प्रिंट के लिए होती है। ये सभी मैंने आपको बताई थी। जहां पर कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहां पर कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होती है। कंट्रोल सी ये किस लिए होती है, कॉपी करने के लिए होती है। और कंट्रोल वी आपकी पेस्ट करने के लिए होती है। तो ये सभी शॉर्टकट कीज आपको मैंने करवाई हुई हैं। आई होप सभी को क्लियर है। और यहां पर अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो इससे भी आपको जो है काफी बेनिफिट ही मिलेगा। और ये भी शॉर्टकट की में मैंने आपको पूरा दिया था पेज जिसके माध्यम से आप जो है समझ सकते थे, ठीक है। तो इससे भी आपके जो है दो क्वेश्चन मैंने आपका देखा कि 21 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन यहां से, 14 दिसंबर की एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी आपके यहां पर 3 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टीचिंग मंत्रा टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप बेहतरीन तरीके से इन्हें समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। पब्लिक डाटा फाइल होगा, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होगी। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा जो है बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है।
आपने फुल फॉर्म तो बता दी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, लेकिन ये बनाया किसके द्वारा? ये अडोबी के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, ये अडोबी के द्वारा बनाया गया था। स्वाति, मेरी जितनी भी क्लासेस हुई है ना यूट्यूब पर, सभी क्लासेस की मैंने पीडीएफ डाली हुई है। अगर आप फाइल में जाकर देखेंगे ना टेलीग्राम के, तो वहां पर आपको सभी फाइल शो हो जाएंगी जो कि मेरी यूट्यूब क्लासेस की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित पासवर्ड सबसे उपयुक्त उदाहरण है? यानी कि सबसे बेस्ट वाला पासवर्ड कौन सा होगा? इसे देखिए, ये जो है ना इस तरह का क्वेश्चन पासवर्ड वाला सभी शिफ्ट में आया, चाहे ईएमआरएस का 13 तारीख को हुआ, 14 को हुआ, 21 तारीख को हुआ, तो तीनों ही दिन में यहां से पासवर्ड से क्वेश्चन जरूर आया हुआ था कि सुरक्षित पासवर्ड कौन सा होता है। तो पहले ही शिफ्ट में मैंने जो है बता दिया था 13 तारीख वाली में कि जहां पर क्या है, बड़े अक्षर आ जाएं, ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर हो, जहां पर छोटे अक्षर हो, जहां पर अंक हो और जहां पर विशेष चिन्ह हो, ये सभी जहां पर होंगे ना, वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिर्फ एक ही में आ रहा है, जहां पर आपका थर्ड ऑप्शन है, जिसमें बड़ा लेटर, छोटा लेटर, विशेष चिन्ह हो गए और अंक हो गए, ये सभी इसमें मौजूद हैं, जिससे ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है और कोई भी अनुमान इसमें नहीं लगा पाता कि क्या पासवर्ड डाला जाएगा। आप सिंपल 1 2 3 डाल देंगे तो कोई भी यहां पर चेक करके देख सकता है, ABCD डाल देंगे वो भी करके देख सकता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ, वो आपका अनुमान लगा लेगा इसका बर्थडे इस दिन है ना, तो उस तरह से डालते देख सकता है। लेकिन जहां पर बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह होंगे, वो जो है काफी मजबूत पासवर्ड बन जाता है, जो कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या कहा इसने, कौन सा यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स का? मैकोस है, iOS है, MS विंडोज 10 है या फिर उबंटू है? तो यहां पर इन्हें समझने की जरूरत है, फिर हम आगे करते हैं। देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए क्या होता है, खुला होता है। भाई नाम ही क्या है, ओपन सोर्स है ना, तो ये क्या है, सभी के लिए क्या होगा, खुला होगा, यानी कि ओपन होगा, जिसे कोई भी देख सकता है, बदल सकता है और मुफ्त में उपयोग भी कर सकता है। तो मुफ्त में उपयोग कौन सा होगा, मैकोस होगा। यह एप्पल का प्रोप्राइटरी बंद स्रोत है। क्या कहा इसने, ये तो बंद स्रोत है, ओपन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका है एप्पल iOS, यह भी एप्पल का बंद सोर्स है, क्लोज सोर्स है, तो ये भी नहीं होगा। MS विंडो, यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी OS है, इसका सोर्स कोड पब्लिक नहीं होता, जिसे यहां पर आसानी से पब्लिक नहीं खोल सकती, तो ये भी नहीं होगा। तो ओपन सोर्स के लिए जो है उबंटू होगा, यह लिनक्स पर आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सोर्स कोड मुफ्त और सभी के लिए क्या है, उपलब्ध होता है, कि इसे कोई भी खोल सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सभी हैं, लेकिन ओपन वाला हमें बताना था, तो वो आपका कौन सा है, उबंटू है। ठीक है, वो कौन सा है, उबंटू है। चलेगा, तो यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए बताने को मैं डायरेक्टली यहां पर आंसर भी बता सकती थी, लेकिन चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए जो है डिटेल में मैं आपके लेकर आई हूं, ताकि जब आपको पीडीएफ मिले आप बाद में रिवाइज करें तो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ होगा सभी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का अर्थ क्या है? देखिए, मैंने आपको हमेशा दो प्रोटोकॉल बताए हैं कि आपके दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक आपका HTTP होता है ना, एक आपका HTTPS होता है। ठीक है, यहां से सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, सभी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आया है। तो देखिए, HTTP का अर्थ क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब S लगा दिया जाए, जब S लगा दिया जाए, तो ये किसके लिए होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इस S का मतलब आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये क्या है, सिक्योर होता है, यानी कि जो क्या है, आपकी ऑफिशियल साइट है, जहां पर ऑफिशियल डाटा आपको मिलेगा। तो यहां पर HTTPS का अर्थ पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी आपको S का भी यहां पर ध्यान रखना है, S क्या है, सिक्योर होता है। क्लियर है इतनी बात? आइएगा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हस्तलिखित
पाठ या चित्र को सीधे वास्तविक समय में कंप्यूटर में कैप्चर करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? जॉयस्टिक है, वेबकैम है, स्कैनर है या फिर लाइट पेन है? आइएगा इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सीधे वास्तविक समय में यहां पर कंप्यूटर को कैप्चर करने का काम कौन करता है। देखिए, जो डिवाइस हस्तलिखित पाठ या चित्र को सीधे और वास्तविक समय में कंप्यूटर में दर्ज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइट पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट पेन कहते हैं, जो कि क्या है, हमारी किताबों को क्या करता है? कैप्चर कर लेता है, चाहे वो हमारे वर्ड्स हो, चाहे हमारी बुक की पिक्चर हो, सभी को कैप्चर कर लेता है और डायरेक्टली क्या कर देता है? हमारे सीपीयू में डाल देता है। तो यही तो पूछा गया था कि क्या है? चित्र और यहां पर सीधे वास्तविक समय में कंप्यूटर में दर्ज कर देता है, वो आपका लाइट पेन होता है। वो क्या होता है? लाइट पेन होता है। जॉयस्टिक का काम क्या है? मैं आपको हमेशा इनपुट डिवाइस में बताया है। जॉयस्टिक क्या है? जहां पर आप क्या करते हैं? खेलने का संसाधन करते हैं, है ना? खेलने का संसाधन। यहां पे मैं आपको दिखाती हूं जॉयस्टिक के बारे में। ये देखिएगा, ये आपका जॉयस्टिक है। ये आपका क्या है? जॉयस्टिक है। इस रिमोट का इस्तेमाल कभी ना कभी आपने किया होगा गेमिंग के लिए। जब आप गेमिंग खेलते हैं, इनपुट देते हैं कि आप किसी भी गेम जो चल रही है उसको क्या है? प्रोसेस करते हैं कि ये जो है पर्सन हो या फिर बॉल हो या फिर कुछ भी हो, जिसको प्रोसेस करते हैं, इनपुट देते हैं कि उसी डायरेक्शन में जो है ये काम करे। तो आप इस रिमोट के माध्यम से इस गेमिंग को जो है इनपुट देते हैं। तो ये क्या है? गेमिंग के लिए होता है। अब यहां पर आगे देखते हैं, चलिए। तो यहां पर स्कैनर का इस्तेमाल किस लिए होता है, इसको देख लेते हैं। स्कैनर यह पहले से लिखे हुए कागज को स्कैन करता है और यह रियल टाइम इनपुट नहीं देता। ठीक है जी, रियल टाइम पर नहीं देता। और लाइट पेन किस लिए है? स्क्रीन पर सीधे लिखे ड्रॉ करने की सुविधा देता है और रियल टाइम में कंप्यूटर को क्या कर देता है? इनपुट दे देता है। तो राइट आंसर यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? लाइट पेन बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, वीडियो गेम का रिमोट जॉयस्टिक होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहां पर राइट आंसर तो बना आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोगी निम्नलिखित किया जाता है? प्लॉटर किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा किया जाता है, स्कैनर किया जाता है या फिर बारकोड रीडर किया जाता है? पूछा क्या इसने? मेनली आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग हो रहा है, यानी कि आउटपुट डिवाइस ही पूछा है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जब आपको पता होंगे तभी आप बता पाएंगे। तो यहां पर इनपुट डिवाइस कौन से हैं आपके? कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैकबॉल है, एमआईसीआर है, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड, माउस, ओसीआर। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, ग्राफिक कार्ड है और आपका स्कैनर है। अब पूछा है आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो सीसीटीवी कैमरा ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो आपका प्लॉटर है, अभी आपने यहां पर प्लॉटर क्या होता है? प्रिंटर के रूप में जो है कार्य करता है, प्रिंट आउट हमें निकाल कर देता है। तो प्रिंट आउट जब हम इससे निकालेंगे तो ये क्या दे रहा है? हमें आउटपुट दे रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, बारकोड रीडर जो है इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। आप देखते हैं ना, जब आप मॉल में शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, कुछ भी सामान वहां से उठाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि उस सामान के ऊपर जो है एक बारकोड बना होता है, जहां पर वो क्या करते हैं? उसको स्कैन कर लेते हैं। इस प्रकार की मशीन होती है बारकोड रीडर की, उससे स्कैन कर लेते हैं और वहां पर जो है बिल निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो वो आपका इनपुट डिवाइस है। चलिएगा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, आईसीटी शिक्षा में निम्नलिखित में से किसे कम करने में मदद कर सकता है? सूचना तक पहुंच के लिए, सहयोगात्मक शिक्षण के लिए, डिजिटल डिवाइस के लिए, छात्र जुड़ाव के लिए। क्या कहा इसने? आईसीटी शिक्षा में निम्नलिखित में किसे कम करने में मदद करता है? कि जो आईसीटी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो किसे कम करने में हमें मदद करता है, ये आपको बताना है। सूचना तक पहुंच को, सहयोगात्मक शिक्षण को, डिजिटल डिवाइस को या फिर छात्र जुड़ाव को, किसको कम करेगा ये आपको बताना है। देखिए बच्चा, टॉपिक वाइज जो है मेरा एप्लीकेशन पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर निशांत जो बैठे हैं, बाकी मुझे नहीं पता और एप्लीकेशन का स्टूडेंट कौन सा है। निशांत जो है एप्लीकेशन की स्टूडेंट है और उसे मालूम है कि मेरा टॉपिक वाइज विद प्रैक्टिस एप्लीकेशन पर चल रहा है।
ठीक है। और YouTube पे मैं आपको सभी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूं, और आपने देखा होगा जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए वहां पर आपके EMRS के एग्जाम में काफी हेल्प आपको मिली है। 15 में से 14 क्वेश्चन मेरी क्लास से आए हैं, ठीक है। जितने भी YouTube पे मैंने करवाई है प्रैक्टिस सेट, 15 में से 14 क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ही इधर उधर हुआ होगा, ठीक है, लेकिन 14 क्वेश्चन मेरे बोर्ड से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा में डिजिटल डिवाइस को कम करने में मदद कर सकता है। और डिजिटल डिवाइस का अर्थ है तकनीक, इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुंचना और सूचना तक पहुंच, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ICT इसे पहुंच बढ़ाता है, कम नहीं करता। सहयोगात्मक शिक्षण ये जो है सहयोगात्मक सीखने में प्रोत्साहित करता है, घटाता नहीं है। भाई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई क्या हो चुकी है, यहां पर बढ़ चुकी है। सहयोगात्मक शिक्षण भी आप कर पाते हैं। कैसे? अब आप कर रहे हैं, वो मेरे साथ भी कर रहे हैं, आप अपने साथ में एक दूसरे के साथ भी कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहां पर भी सहयोगात्मक शिक्षण करते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो उसके माध्यम से भी कर लेते हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी ही तो है। तो ये तो बढ़ावा देती है, ना कि घटाती है। छात्र का जुड़ाव, भाई छात्र का जुड़ाव क्या है? बढ़ाता है, कम नहीं करता। आप सभी डेली यहां पर अगर क्लास में आते हैं तो क्या है, आपका जुड़ाव और स्ट्रॉन्ग होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं आप, टेलीग्राम पर जुड़े हैं, तो सभी में आपका जुड़ाव जो है बढ़ता चला जाता है जब तक आप पढ़ रहे हैं। डिजिटल डिवाइस यहां पर ICT के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग और डिजिटल संसाधनों की मदद सेवा तक जो है असमानता को कम किया जा सकता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? धन्यवाद सुमित। चलिएगा, अब ये जो है आपके शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे, ठीक है जी। ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे जो 21 दिसंबर 2025 को EMRS का एग्जाम हुआ था। अब यहां पर शिफ्ट 2 का पेपर आप करना चाहेंगे तो मैं आपको करवा दूंगी। जल्दी से मुझे बताएंगे